काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं मेरे पास इन्होंने रेज़ किए हैं। जो मेरे तहसील प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी अपनी तहसील का जो मुद्दे थे, जो इशू थे, वो डिस्कस किए और इसी के लिए आज ये हमारी मीटिंग थी। इसमें काफ़ी सारे इशू मेरे सामने आए, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है बहुत फार फ्लंग एरिया में फैला हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे एक्सर्विसमैन हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में रहते हैं जिनको कभी अपना कोई प्रॉब्लम रेज़ करने का मौका भी कम मिलता है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी पहुंचने में बड़े असमर्थ रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए हमने ये कमेटी गठन की थी और इस कमेटी के थ्रू हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी हर एक तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के हर एक तहसील के अंदर जितने भी हमारे एक्स-सर्विसमैन जहाँ भी हैं उनकी देखभाल करना, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है वो हमारे तक अगर पहुँचती है तो हम उसको अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमसे नहीं हो पाएगा हम अपने से ऊपर या अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसको लाने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी सारे मुद्दे मेरे सामने आए हैं, जैसे हमारे इन एक्स-सर्विसमैन ने कुछ पॉइंट रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में ही हमारा एक्स-सर्विसमैन के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त बैठने के लिए या कोई गेस्ट हाउस या काफ़ी सारी सुविधाएं जो हमें लागू हैं वो नहीं हैं, जिसके लिए हम आए दिन टाइम टू टाइम अपने हायर अथॉरिटी को या एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में आगाह करते रहते हैं और इसके लिए काफ़ी सारी बीच में हमें कुछ हेल्प भी मिली है। पिछले हमारे जो डीसी साहब थे उनके सामने हमने जहाँ कुछ मुद्दा रखा था, जो हमारा सैनिक सराह रियासी में है, इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। जो हमारा गेस्ट रूम है इसकी भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, तो उन्होंने हमें कुछ थोड़ा हेल्प किया, जिसकी वजह से आप दिखा सकते हैं कि हमारे पीछे 2 कमरे जो उन्होंने रेनोवेट किए हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई ऑफिस स्टाफ बैठ सकता है, हमारे ऑफिसर जहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पीछे हमारे सामने जो एक बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग है, पता नहीं बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसको रिपेयरिंग के लिए सब लोगों ने ये पॉइंट दिया और मेरी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि इसके लिए फौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे आना जाना जो सुविधाजनक बना रहे। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत आभार करेंगे अगर हमारी इन बातों के ऊपर कोई गौर की जाएगी। इसके अलावा मेरे साथ उनकी ये बात हुई, जैसे हमारे तहसील महोर से तहसील प्रेसिडेंट श्री नीलिम सिंह जी, उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया कि बहुत दूर दराज इलाके में तहसील महोर पड़ता है और उनका एक पॉइंट था कि डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर महोर में एक आर्मी की तरफ से एक्स सर्विसमैन के लिए एक गेस्ट रूम का कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि एक्स सर्विसमैन वहाँ दूर दराज से पहाड़ी इलाके से आकर के अपना काम काज करके और वहाँ पे रुक सकें और अपने काम कर सकें। इसके अलावा मेरे पास एक पॉइंट और आया, हमारे तहसील थुरू के तहसील प्रेसिडेंट श्री केवल सिंह, उनका पॉइंट था डिस्ट्रिक्ट रियासी में आर्मी पब्लिक स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो हैं वो दर-बदर पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में दर-बदर होते हैं। तो इसलिए उनकी ये डिमांड थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं इस पॉइंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कशन किए गए, जो कि मैं अपने लेवल पर कोशिश करूंगा और अपने हायर अथॉरिटी में भी इनको लाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट मेरे पास आया कि हमारे जो एक्समैन है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, इवन पूरे देश में ही हमारे एक्समैन के साथ हम देखते रहते हैं आए दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं बजाय रिस्पेक्ट देने के डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी गौर किया गया। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम से या एसएसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई काम है या कोई इशू है तो उसको प्रॉपर विद रिस्पेक्ट उसको टैकल किया जाए। अदरवाइज़ हमारे एक्समैन काफ़ी सारे मेरे नोटिस में आएंगे, उनको हर जगह में ज़्यादातर हरास किया जाता है और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है।
तो मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही नहीं बल्कि पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर बल्कि पूरे देश में हम लोग सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, अपनी लाइफ का एक कीमती समय हम इस देश की सेवा के लिए दे करके आज अपने समाज में वापस रिटायर होकर आए हैं। तो हमें भी समाज के साथ चलने का पूरा हक है और अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखने का हक है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कहीं भी अगर हमारे एक्समैन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जैसे पहले होती आई है। कोई एक दुका कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे हमारे सामने आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश में अच्छा संदेश जाएगा। अभी हाल ही में हमारा 15 अगस्त आज़ादी का दिन आ रहा है और आज़ादी का दिन हम लोग तो मना रहे हैं सारे, लेकिन किसके सर पे मना रहे हैं? हमारे सोल्जर्स 24 घंटे अपने ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और चाहेंगे हम कि हम हर फील्ड में हर सेक्टर में हमारा सम्मान हो। आज के पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन पॉइंट्स जो था हमारी तरफ से ये सबकी तरफ से तकरीबन ये पॉइंट जो था वो रेज़ किया गया। ये था एक ECHS को लेकर के, हेल्थ एक्स सर्विसमैन हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम के लेकर के, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक टाइप की होती है जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये बनाई गई है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक्स सर्विसमैन के लिए ये सब फैसिलिटीज़ जो नहीं है, ना तो हमारे आसपास में कहीं MH है, यहाँ से हमें उधमपुर या जम्मू जाना पड़ता है। अगर किसी ने कोई छोटा मोटा टेस्ट भी करवाना है तो उसके लिए हमें उधमपुर या जम्मू जाना पड़ेगा। अगर किसी को रेफ़र होना है तो उसके लिए भी हमें जम्मू या उधमपुर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई भी एक्सेसमैन के लिए ECHS फैसिलिटी नहीं है। तो हमारी तरफ से ये पॉइंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के समक्ष रखा गया कि इसके बारे में बात की जाए और जल्दी से जल्दी हमारे एक्स सर्विसमैन को ये फैसिलिटी जो है वो दी जाए। क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो वो कई घंटों तक उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उनको वैसे भी जैसे अभी साहब ने बताया कि हमें उस तरह की जो रिस्पेक्ट जिस तरह से एक एक्स सर्विसमैन को दी जानी चाहिए उस तरह की नहीं मिलती है। तो इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे और साहब के पास भी हमने ये पॉइंट रखा है कि आगे जहाँ तक ये पॉइंट पुट अप करना होगा तो उसके लिए कोशिश की जाएगी कि हमें जल्दी से जल्दी जो ECHS फैसिलिटी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक्स सर्विसमैन के लिए लागू की जाए।